हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की सेकंड पोएम जो है इंडियन वीवर्स। ये जो पोएम इसको लिखा था सरोजिनी नायडू इन्होंने, तो उनके बारे में भी हम समझ लेंगे। इस पोएम को भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अपने वीडियो शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल पे क्लास 12 के जो पूरे चैप्टर से, पूरे पोएम से उसके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप जाकर क्या कर सकते हैं, उसे अच्छे से देख सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर बिना बात गवाए शुरू करेंगे क्लास 12 की जो सेकंड पोएम है, जिसका नाम है इंडियन वीवर्स, जिसने लिखा था सरोजिनी नायडू इन्होंने, ये समझने के लिए। क्लास 12 2.2 सेकेंड पोएम इंडियन वीवर्स, भारतीय बुनकर जिसे हम कहते हैं। इसका जो राइटिंग किया था, किसने लिखा था इससे, तो सरोजिनी नायडू ने लिखा था। थोड़ा उनके बारे में हिस्ट्री दी है, वो सबसे पहले समझ लेंगे। देखिए, सरोजिनी नायडू जो थी, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1879 को, और वो डाइड हुई, वो गुजर गई कब, तो 1949 को। शी वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। फेमिनिस्ट, नारीवादी थी वो। ओके, जो समर्थन करती है किसको, तो नारियों को, उनके डेवलपमेंट के लिए, उन्हें हम कहते हैं फेमिनिस्ट। ओके, एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन, और वो पहली भारतीय महिला थी हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो क्या बनी, तो अध्यक्ष बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पक्ष था उन दिनों में, उसकी वो क्या बनी, तो पहली महिला अध्यक्ष बनी। शी वॉज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। 1947 के पहले जो भारत को स्वतंत्र मिलाने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, भारत को स्वतंत्र मिलाने हेतु जो संघर्ष चल रहा था, उसके लिए वो एक इम्पोर्टेंट फिगर मीन्स महत्वपूर्ण वो व्यक्ति थी। सरोजिनी नायडूज वर्क एज अ पोएट अर्न हर द सोब्रिक्वेंट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू ने जो एक पोएट के तौर पर जो काम किया है, ओके, एक कवि के हेतु जो उसने काम किया है, उसकी वजह से उसे उपाधि भी मिली। वो थी, कौन सी उपाधि उन्हें मिली, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल पक्षी, तो उन्हें भारत की बुलबुल भी कहकर, भारत की बुलबुल, ये उपाधि उन्हें मिली थी। लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इन 1947। 1947 को यूनाइटेड प्रोविंस की वो क्या बनी, तो राज्यपाल बनी। ओके, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, और स्वतंत्र भारत में राज्यपाल बनने वाली वो पहली भारतीय महिला रही। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे इंडियन वीवर्स का जो कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, तो वो हम सबसे पहले अभी समझ लेंगे। इंडियन वीवर्स इज़ अ शॉर्ट पोएम। इंडियन वीवर्स मीन्स भारतीय बुनकर, एक छोटी पोएम है, कविता है। वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट दैट द वीवर्स व्यू एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे। जहाँ पे पोएट जो है क्या बात कर रही है, पोएट कवित्री क्या बात कर रही है, तो 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट्स, 3 तरह के अलग अलग गारमेंट्स मीन्स कपड़ा, वस्त्र जिसे हम कहते हैं, दैट द वीवर्स व्यू एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे। जहाँ पे वीवर जो है, बुनकर जो है, वो क्या कर रहे, तो 3 अलग अलग टाइम पर क्या कर रहे, तो गारमेंट्स को या फिर उन वस्त्रों को क्या कर रहे, तो बुन रहे हैं। उसके बारे में पोएट यहाँ पर बात कर रही है। इच स्टांजा ऑफ द पोएम, और 3 स्टांजाज है, तो हर एक जो स्टांजा है रिप्रेजेंट्स द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और वो तीनों भी स्टांजाज क्या कर रहे, तो जो मानव जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनको उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रिप्रेजेंट करना मीन्स प्रतिनिधित्व करना, तो ये तीनों भी स्टांजा क्या कर रहे, तो मानव जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन सी 3 घटनाएं, वो सबसे पहला है बर्थ मीन्स जन्म, ओके, जिसमें आता है चाइल्डहुड, बचपन जिसे हम कहते हैं। अडल्टहुड मीन्स वयस्कता, ओके, हम उसे कहते हैं यंग, युवा अवस्था। एंड डेथ जिसे हम कहते हैं ओल्ड, डेथ मीन्स मृत्यु, और ओल्ड मीन्स क्या, तो बुढ़ापा। इन 3 जो अलग अलग अवस्था है, उसके बारे में हर एक स्टांजा जो है वो क्या कर रहा है, तो बात कर रहा है। इसका अंदर के फर्स्ट स्टांजा जो बर्थ के बारे में, सेकेंड स्टांजा अडल्टहुड के बारे में, और थर्ड स्टांजा डेथ के बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the event. ये जो स्टांजा में जो कलर्स को इंडिकेट किया गया है, वर्णित किया गया है, मेंशन किया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी सिग्निफिकेंट। एज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट, जो क्या कर रहे हैं, तो जो कुछ घटनाएं उनके संबंधित जो मनोदशा है, उसको वो दिखाने का काम कर रहे हैं। मूड्स मीन्स मनोदशा, उस मनोदशा को वो दिखाने का काम वो यहाँ पर कर रहे हैं, हर एक इवेंट की मनोदशा को।
ओके ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे पोएम का। अभी हम क्या करेंगे, पोएम को डिटेल में समझ लेंगे। अभी ये हम जो इस पोएम को हम डिटेल में समझने वाले हैं वो हम 3 स्टेजेस में समझने वाले हैं। पहली जो स्टेज होने वाली है, पोएम में यूज़ किए गए जो कुछ उसे कह सकते राइमिंग स्कीम है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके उसके बाद का जो स्टेज रहेगा, पोएम का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रहेगा। और तीसरी जो स्टेज रहेगी उसमें हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, कि हर एक स्टांजा में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए, मैं आपको उसका डिटेल में आपको यहाँ पे एनालिसिस देने वाला हूँ। ओके तो चलिए फिर पहले स्टेज से हम शुरुआत करते हैं। पहली जो स्टेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम देखेंगे राइमिंग स्कीम क्या है और राइमिंग वर्ड्स क्या है इस पोएम के। तो देखिए पहला जो स्टांजा आपके सामने है उसमें जब कभी आपको राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करनी है या फिर आपको राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपको जो स्टांजा है उसकी लाइन, हर एक लाइन में जो लास्ट वर्ड है उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टांजा है उसमें जो पहली लाइन है उसका सबसे लास्ट वाला वर्ड है वो डे। ओके डे, और दूसरी लाइन का भी लास्ट का वर्ड, तो लास्ट का वर्ड दूसरी लाइन का क्या है, गे। तो डे गे ये बन गए राइमिंग वर्ड्स। ओके तीसरी लाइन जो है उसका लास्ट वर्ड है वाइल्ड, और फोर्थ लाइन जो उसका लास्ट वर्ड है चाइल्ड, तो वाइल्ड चाइल्ड ये बन गए राइमिंग वर्ड्स। इसका मतलब पहले जो स्टांजा है उसका राइमिंग वर्ड्स कौन से है, तो डे गे और वाइल्ड चाइल्ड। और इसका राइमिंग स्कीम आएगा, डे के लिए आप ए कहेंगे, गे के लिए ए कहेंगे, ए, वाइल्ड के लिए बी और चाइल्ड के लिए बी। इसका मतलब है कि पहले स्टांजा का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी। उसके बाद जो सेकंड स्टांजा है वो आपके सामने देखो। सेकंड स्टांजा में आपको दिखाई देगा कि लास्ट वर्ड है नाइट, जो राइम कर रहा है किसके साथ, तो ब्राइट। इसका मतलब है कि नाइट ब्राइट ये राइमिंग वर्ड हो गए। ग्रीन थर्ड लाइन जो है, थर्ड लाइन जो है सेकंड स्टांजा की वो है, उसमें लास्ट वर्ड जो है ग्रीन, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है क्वीन। तो ग्रीन क्वीन ये राइमिंग वर्ड्स है, एक दूसरे के साथ वो राइम कर रहे हैं, तो ये बन गया राइमिंग वर्ड्स। ओके और इसका राइमिंग स्कीम रहेगा सी, नाइट के लिए सी कहेंगे, ब्राइट के लिए सी कहेंगे, सी, ग्रीन क्वीन डी, सी डी, ये आपको यहाँ पे राइमिंग स्कीम दिखाई देगी सेकेंड स्टांजा की। और उसके बाद का जो स्टांजा है वो है लास्ट वाला थर्ड स्टांजा। तो इसकी राइमिंग स्कीम, तो सबसे पहले राइमिंग वर्ड्स देखेंगे। राइमिंग वर्ड्स है स्टिल चिल, लास्ट के वर्ड हम फोकस कर रहे हैं, क्लाउड श्राउड, ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। और इसकी जो राइमिंग स्कीम रहेगी वो रहेगी ई, स्टिल को हम ई कहेंगे, चिल को हम ई कहेंगे, ई, क्लाउड का रहेगा एफ और श्राउड का एफ, ई एफ। तो इस पूरे पोएम की जो राइमिंग स्कीम रहेगी वो रहेगी ए बी, सी डी, ई एफ। ये है राइमिंग स्कीम इस पोएम की। ओके तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। आपको मैं अभी ये पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। इंडियन व्यूवर्स, देयर आर 3 स्टांजाज इन द पोएम, 3 स्टांजाज है इस पोएम में। तो पहले स्टांजा हम पहले समझ लेंगे। ओके तो सबसे पहले मैं रीड करता हूँ, देखिए क्या दिया है। Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child। इस स्टांजा में पोएट कह रही है कि वीवर्स जो बुनकर है, वीविंग एट ब्रेक ऑफ द डे, वो क्या कर रहे, तो सुबह सुबह, ब्रेक ऑफ द डे मीन्स अर्ली मॉर्निंग। ओके सुबह सुबह वो क्या कर रहे, तो कपड़े बुनने का काम कर रहे। और यहाँ पे पोएट कह रहे कि वाई डू यू, और पोएट उनसे पूछ रही है वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, इतने सुबह सुबह जो आप कपड़े बुन रहे हैं, इतने चमकीले चमकदार जो कपड़े आप बुन रहे हैं, वो आप क्यों बुन रहे हो। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हाल्सियन वाइल्ड, और ये जो कपड़े हैं वो कैसे, ब्लू कलर के हैं। और ये जो ब्लू कलर है तो वो कैसा है, तो किसके जैसा है, तो जो विंग्स है हाल्सियन वाइल्ड, हाल्सियन क्या है, तो एक पक्षी है, किंगफिशर जिसे कहा जाता है। और ये जो पक्षी है किंगफिशर, ये हाल्सियन, उसके जो पंख होते हैं वो होते हैं ब्राइट होते हैं, चमकदार होते हैं, रंग बिरंगी होते हैं, ओके कलरफुल होते हैं। तो पोएट कह रही है कि ये जो कपड़े आप बुन रहे हैं ब्लू कलर के, उनका जो कलर है वो कैसा है, तो विंग्स ऑफ हाल्सियन वाइल्ड, उनका जो कलर है उस कपड़ों का ब्लू कलर वो कैसा है, तो किसके जैसा है, तो विंग्स ऑफ हाल्सियन वाइल्ड, ये जो हाल्सियन या फिर किंगफिशर बर्ड है उसके पंखों के जैसा उसका कलर है, ब्लू कलर है। वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड, अभी यहाँ पे बुनकर जो उन्हें आंसर दे रहे हैं कि वी वीव द रोब्स, हम ये जो कपड़े बुन रहे हैं, हम ये कपड़े जो बुन रहे हैं वो किसके लिए बुन रहे हैं, तो फॉर अ न्यू बोर्न चाइल्ड, जो अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं। ओके समझ में आ गया। तो ये पहली स्टेज यहाँ पे बताई गई है किसकी, तो ह्यूमन की। ओके इसका मतलब कि
जब किसी भी इंसान का जन्म होता है तो उस बर्थ को रिप्रेजेंट करने का काम ये पहला स्टांजा यहाँ पे कर रहा है। अभी नेक्स्ट स्टांजा है आपके सामने, देखिए क्या दिया है, पहले रीड कर रहा हूँ। Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of queen. Weavers weaving at fall of night. Weavers बुनकर जो है वो अभी क्या कर रहे हैं, तो weaving कर रहे हैं, बुन रहे हैं कपड़ों को, कब, तो fall of night. Fall of night means कौन सा टाइम? The time immediately after sunset, सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय, जिसे हम संध्या काल भी कहते हैं। तो संध्या काल के समय ये वीवर्स क्या कर रहे हैं, तो कपड़े को बुनने का काम कर रहे हैं। तब ये पोएट उन्हें क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, ये जो आप कपड़े बुन रहे हैं इतने ब्राइट चमकदार, तो वो आप क्यों बुन रहे हो? लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, ये जो कपड़े वो बुन रहे हैं वो किस तरह, कौन से कलर के है? तो पीकॉक मीन्स मोर, मोर के जो पंख है जो कौन से कलर के है? पर्पल और ग्रीन। पर्पल मीन्स जामुनी और ग्रीन मीन्स हरे, हरे कलर के, जामुनी कलर के ये पीकॉक के पंख के जैसे जो कपड़े आप क्यों बन रहे हो? तब वीवर्स आंसर दे रहे, देखो, वी वीव द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन, हम क्या कर रहे हैं, तो जो रानी है उसका मैरिज वेल, वेल मीन्स घूंघट, जो पुराने ज़माने में जो क्वींस होंगी जो मैरिज वेल पहनती थी, घूंघट पहनती थी विवाह के लिए, उसे बुनने का काम कौन कर रहा है? तो वीवर्स यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो ये जो अवस्था दिखाई गई है, ये अवस्था कौन सी? तो यंग एज की है। यंग एज मीन्स तरुण अवस्था है, या फिर हम उसे कह सकते हैं प्रौढ़ अवस्था को यहाँ पे दिखाने का काम पोएट कर रही है। ओके, इसके बाद हम जाएंगे थर्ड स्टांजा की तरफ। थर्ड जो स्टांजा है सबसे पहले मैं रीड कर रहा हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। थर्ड स्टांजा है, देखिए क्या दिया है। वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टील, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। तो इस पोएम, ये जो थर्ड स्टांजा है उसमें जो पहली लाइन है उसमें क्या बताया, देखो पोएट ने, वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टील, जो वीवर्स है वो क्या करे, तो कपड़े बुनने का काम कर रहा है, मगर कौन सी दशा में? सोलमन, सोलमन मीन्स सीरियस, गंभीर, एंड स्टिल, स्टिल मीन्स शांत, स्थिर, साइलेंट, वो साइलेंटली, गंभीर, सीरियसली होकर क्या करे, तो कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं। व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, और वहाँ पे पोएट उनसे पूछ रही है कि व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। मूनलाइट चिल में चांदनी रात में जो चिल, चिल मीन्स सर्द या फिर ठंडी या फिर शीतल जो चांदनी रात है, इस चांदनी रात में आप क्या कर रहे हो, तो ये कपड़े क्यों बुन रहे हो? ओके, तो जो कपड़े वो बुन रहे हैं वो कैसे, तो व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, वो जो कपड़े वो बुन रहे हैं उस चांदनी रात में, ओके, उस ठंडी भरी रात में या फिर चांदनी रात में, व्हाइट एज अ फीदर, वो कपड़े कैसे है, तो व्हाइट एज अ फीदर, वो कितने व्हाइट है? फीदर, पंखों के जैसे वो व्हाइट है। ओके, एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, और जो क्लाउड है, क्लाउड मीन्स बादल, बादल की तरह वो कैसे, तो व्हाइट कलर के वो कपड़े हैं। और वहाँ पर वीवर्स उन्हें आंसर दे रहे हैं पोएट को, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, हम क्या कर रहे हैं, तो जो आदमी जो मर गया है उसके अंतिम संस्कार के लिए कफन यहाँ पर बुन रहे हैं। श्राउड मीन्स कफन जिसे कहा जाता है। ओके, प्रेत वस्त्र हम उसे कह सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये कपड़े या फिर ये वस्त्र जो है हम बुन रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लास्ट स्टांजा जो है वो क्या, किसके लिए बात कर रहा है, तो जो एंड है किसका, तो किसी भी व्यक्ति का जो एंड होने वाला है, डेथ के बारे में, वृद्धावस्था के बारे में यहाँ पर पोएट जो है वो बात कर रही है। ओके, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी जो सरोजिनी नायडू इन्होंने लिखी थी, जो हमारे अलग अलग स्टेजेस है हमारे लाइफ के, उसके बारे में ये पोएट क्या कर रही, तो बात कर रही है। तो आपको ये समझ में आई होगी। अभी हम इसके बाद जाएंगे किसके तरफ, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पोएम में आए हुए जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हमें भी समझ लेंगे। अपनी वीडियो का थर्ड स्टेज पर हम आ गए हैं, जहाँ पर हम देखने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो पहला स्टांजा जो है उसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली लाइन देखिए, देखो क्या है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ द डे। तो इस पहली लाइन में आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन, जहाँ पे साउंड रिपीट हुआ है WW। ओके, वीवर्स वीविंग, तो ये एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा किसका, तो एलिट्रेशन का। ओके, रिपीटेशन ऑफ साउंड W। और एलिट्रेशन पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना है, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप उसे देख सकते हैं, आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसी लाइन में आपको और एक फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा, वो है मेटाफर। ओके, तो ये जो मेटाफर है ये बता रहा है, कंपैरिजन आपको दिखाई देगा, स्टार्ट ऑफ न्यू डे मीन्स स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ, जिसे हम कह सकते हैं नई लाइफ की शुरुआत
इस तरह से कंपेयर उसे किया गया है। तो ये एग्जांपल मेटाफर का भी है, मेटाफर पर भी मैंने वीडियो बनाया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सभी तरह के जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, तो सभी तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। तो पहली जो लाइन है उसमें दो फिगर्स ऑफ स्पीच है, एक है एलिट्रेशन और दूसरा है मेटाफर, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने बताया है। अभी सेकंड जो लाइन है जो है व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच आए, तो इसमें आया है एलिट्रेशन, जहाँ पे आपको दिखाई देगा वाई का डब्ल्यू और वीव का डब्ल्यू, ये है एलिट्रेशन। ओके, गारमेंट का जी और गे का जी, ये भी जी यहाँ पे साउंड रिपीट हुआ है, तो ये भी आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन। तो सेकंड जो लाइन है उसमें आपको एलिट्रेशन दिखाई देता है। थर्ड जो लाइन है ब्लू एज अ विंग ऑफ अ हाल्सियन वाइल्ड, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड रिपीट हुआ है वो कौन सा है, डब्ल्यू, विंग्स का डब्ल्यू और वाइल्ड का डब्ल्यू। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाई देगा वो है एलिट्रेशन, और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच रहेगा वो रहेगा इन्वर्जन का। अगर इन्वर्जन क्या है, तो एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए वर्ड ऑर्डर को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ड ऑर्डर चेंज की गई है, इसी करेक्ट वर्ड ऑर्डर रहेगी ब्लू एज द विंग ऑफ अ वाइल्ड हाल्सियन। ओके, ये इसका करेक्ट वर्ड ऑर्डर रहेगा। ओके, इसके बाद है इसी लाइन में आपको और एक ये दिखाई देगा फिगर ऑफ स्पीच, वो है सिमिली। सिमिली मीन्स कंपैरिजन किया जा रहा है। ओके, जो गारमेंट का कलर है उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो ब्लू विंग ऑफ अ हाल्सियन का जो ब्लू विंग है उसके साथ उसे कंपेयर किया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सिमिली भी आपको दिखाई देगा। और सिमिली में क्या होता है, तो लाइक या फिर एज वर्ड का यूज़ किया जाता है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर भी कंपेयर करने के लिए एज वर्ड यूज़ किया गया है, देखो आपके सामने वो है। तो ये लाइन में आपको सिमिली, ये भी अलंकार आपको दिखाई देगा। ओके, और जो लास्ट की लाइन है वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड, यहाँ पे रिपीट हुआ है कौन सा साउंड, तो डब्ल्यू साउंड, वी वीव डब्ल्यू। तो ये एग्जांपल रहेगा एलिट्रेशन का। तो पहले स्टांजा में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद का जो सेकंड स्टांजा है वहाँ पर आपको दिखाई देगा जो पहली लाइन है वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, यहाँ पर भी आपको एलिट्रेशन दिखाई देगा, वीवर्स वीविंग डब्ल्यू साउंड रिपीट हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा, वो है मेटाफर, जो हम उसे कैसे फॉल ऑफ नाइट है। ओके, उसे इंडिकेट किया गया है बिगिनिंग ऑफ यूथ। ओके, जो युवा अवस्था है उसकी शुरुआत के साथ उसे कंपेयर किया गया है, तो अब आप उसे कह सकते हैं मेटाफर। ओके, उसके बाद की जो लाइन है वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, एलिट्रेशन है, रिपीटेशन ऑफ साउंड डब्ल्यू, वाई का डब्ल्यू और वीव का डब्ल्यू, तो एलिट्रेशन आपको दिखाई देगा। ओके, उसके बाद की जो लाइन है लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, पहला जो फिगर ऑफ स्पीच रहेगा वो रहेगा एलिट्रेशन, प्लम का पी, पीकॉक का पी और पर्पल का पी, ये रिपीटेशन ऑफ साउंड है, वहाँ पे पी साउंड वहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जांपल रहेगा किसका, तो एलिट्रेशन का। उसके बाद आपको इन्वर्जन भी दिखाई देगा उसी लाइन में, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। तो इसका जो इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ड ऑर्डर को चेंज करना पोएटिक इफेक्ट देने के लिए। तो करेक्ट वर्ड ऑर्डर जो रहेगी इसकी ये रहेगी लाइक द पर्पल एंड ग्रीन प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, ये इसकी करेक्ट वर्ड ऑर्डर रहेगी, सेंटेंस ऑर्डर रहेगी। और इसी और उसके बाद का और यही और इसके बाद आपको एक सेम लाइन में आपको दिखाई देगा सिमिली। सिमिली का क्यों है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया सिमिली में क्या है, तो लाइक और एज का यूज़ किया जाता है फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ पे आपको लाइक वर्ड दिख रहा है, देखो लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, इसका मतलब है कि जो ब्राइट गारमेंट है, चमकीला जो गारमेंट है, कपड़े, उसका क्या किया गया, तो डायरेक्टली कंपेयर किया गया किसके साथ, तो पर्पल एंड ग्रीन प्लम्स ऑफ अ पीकॉक। जो पीकॉक है, मोर का जो पंख है, उसका जो कलर है पर्पल और ग्रीन, उसके साथ इस गारमेंट को कंपेयर किया गया है डायरेक्टली, कौन सा वर्ड यूज करके, लाइक वर्ड यूज करके। देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली आल्सो। उसके बाद की जो लाइन है वी वीव द मैरिज हुएल्स ऑफ अ क्वीन, एलिट्रेशन है, साउंड वहाँ पे रिपीट हुआ है कौन सा लेटर का, तो डब्ल्यू लेटर का, तो ये एग्जांपल है एलिट्रेशन का। थर्ड स्टांजा को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने आपको सब जो फिगर्स ऑफ स्पीच में बता रहा हूँ उस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट की, वहाँ पर जाकर आप सब तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए थर्ड
स्टांजा जो है उसमें जो पहली लाइन जो दिख रही है आपके सामने है, वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टील। इसमें आपको दिखाई देगा पहला अलंकार वो है वीवर्स वीविंग एलिट्रेशन, WW यहाँ पे साउंड रिपीट हुआ है, साथ ही साथ सोलमन एंड स्टील SS ये भी साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। सेकंड जो लाइन है वो है व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। अतः अब आप देख सकते हैं कि इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए। तो पहला आपको दिखाई देगा वो है एलिट्रेशन, वीवर व्हाट का W और वीव का W, एलिट्रेशन आपको वहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद है इन्वर्जन। इन्वर्जन मैंने आपको बोला कि जो सेंटेंस ऑर्डर है वो क्या किया जाएगा, तो उसे रीअरेंज किया जाएगा फॉर द पोएटिक इफेक्ट। इस सेंटेंस की रीअरेंजमेंट रहेगी, इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा व्हाट डू यू व्यू इन द चिल मूनलाइट। तो ये एग्जांपल है इन्वर्जन का। उसके बाद ये जो सेम लाइन है वो एग्जांपल है मेटाफर का भी, क्योंकि वहाँ पे जो मूनलाइट चिल दिया है जिसे हम उसे कोल्ड नाइट उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया उसके साथ, किसके साथ, तो एंड ऑफ लाइफ, डेथ के लिए उसे कंपेयर किया गया है मूनलाइट चिल को। तो ये एग्जांपल रहेगा किसका, तो मेटाफर का भी। उसके बाद की जो लाइन है व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। ओके, ये एग्जांपल है एलिट्रेशन का, WW जो साउंड है वहाँ पे रिपीट हुए व्हाइट व्हाइट। यही एग्जांपल आपको दिखा देगा रिपीटेशन का भी, क्योंकि व्हाइट एज अ एंड व्हाइट एज अ, ये जो व्हाइट एज अ ये यहाँ पे रिपीट हुई है फ्रेज, तो ये एग्जांपल रहेगा किसका, तो दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। और वही यही सेम लाइन जो है वो सिमिली का भी एग्जांपल है, व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, क्योंकि यहाँ पे एज वर्ड यूज किया गया है। जैसे मैंने आपको बोला कि सिमिली में एज या फिर लाइक वर्ड का यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिमिली कैसे, तो जो फ्यूनरल श्राउड है ओके उसे बोला गया है, डायरेक्टली कंपेयर किया गया है किसके साथ, तो व्हाइट फीदर के साथ या फिर व्हाइट क्लाउड के साथ एज वर्ड यूज करके। देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली आल्सो। और जो लास्ट लाइन है वो है वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। एलिट्रेशन WW वहाँ पर रिपीट हुआ है, ये एलिट्रेशन है, पोएटिक इफेक्ट देने के लिए ये साउंड रिपीट हुआ है वहाँ पे, तो ये आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। आई होप कि आपको ये जो पोएम है इंडियन व्यूअर्स वो अच्छे से समझ भी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आपको हमारे वीडियो अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको क्लास 12 के जो सभी पोएम है चैप्टर्स इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध ट्यूटोरियल से अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।